नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम ज्योमेट्री के इस सीरीज का यह 24th लेक्चर है। और यह लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करने जा रहा हूं, तो उनको आपको देखने के लिए आपको सर्च करना है मेरा नाम महेश वलांडे और अपने क्लास का नाम। जैसे कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको सर्च करना है महेश वलांडे क्लास 10th, तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट अगला जो पॉइंट है 10th क्लास के बोर्ड के हिसाब से वो है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब दो एप्लीकेशंस के दो स्टेटमेंट है पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन के। तो जो फर्स्ट को समझेंगे। अब देखिए, फर्स्ट एप्लीकेशन है क्या, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी। तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, इन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी। इसी अगर सेगमेंट बीडी इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, सेगमेंट बीडी अगर साइड सेगमेंट यहाँ पे एडी होना चाहिए, सेगमेंट एडी इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी। अगर सेगमेंट एडी साइड बीसी को परपेंडिकुलर है और जो पॉइंट्स हैं तीन बी डी और सी, अगर यह तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है और एंगल बी जो है वो लेस देन 90 डिग्री मतलब एक्यूट एंगल है, तो देन तो हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखना है वो कैसे आएगा वो हम ट्रायंगल ड्रॉ करके यहाँ पे समझेंगे। कि देखिए, ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है। ए बी सी इस ट्रायंगल में ए डी इज बी सी, ए पॉइंट से हमें बी सी को एक अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ए। तो ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी बी सी को परपेंडिकुलर है। और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल जो बनेंगे, ट्रायंगल ए डी बी और ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और दोनों ट्रायंगल में ए डी स्क्वायर जो है वो कॉमन है, तो इससे हम ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, बी डी और सी डी, इनमें हम एक रिलेशन ले सकते हैं। तो रिलेशन क्या आएगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, जब भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एंगल बी है वो 90 डिग्री से स्मॉलर होना चाहिए। तो एंगल बी इज एक्यूट एंगल, तो इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे दिया गया है। तो इसे समझने के लिए देखिए, पहले हम स्टेटमेंट लिखें फिर उसको समझें, या फिर यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा पाइथागोरस थ्योरम का उसी को पहले हम समझें, फिर जो स्टेटमेंट आएगा वो कैसे फॉर्म बनेगा, फॉर्म करता है या कैसे बनता है, ये अगर हमने समझा तो ये अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल ए डी बी, तो हम यहाँ पे इन ट्रायंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी जो है
वो 90 डिग्री का है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पे देखिए राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनस AB, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यह हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे AD स्क्वायर की जो वैल्यू है वो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर हो सकती है, लेकिन AB स्क्वायर के लिए हमें यहाँ पे AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिखना है, और यहाँ से AD स्क्वायर की भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। AD स्क्वायर देखिए क्या होगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर यहाँ पे होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। अब दूसरा ट्रायंगल, ट्रायंगल ADB, तो इन ट्रायंगल ADB इस ट्रायंगल में एंगल ADB जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम जो स्टेटमेंट लिख सकते हैं वो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यह हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब देखिए जो CD की जो लेंथ है, CD की लेंथ वो यहाँ पे बनेगी BC माइनस BD से। BC से अगर हम BD माइनस करते हैं तो यहाँ पे CD की लेंथ आ जाएगी। तो जहाँ पे CD है वहाँ पे हम BC माइनस BD लिख सकते हैं। तो CD को हमें यहाँ पे लिखना है BC माइनस BD, और जो स्टेटमेंट आएगा वो हमें आगे ले जाना है। और AD स्क्वायर की जो वैल्यू है AD स्क्वायर की, वो हमें यहाँ से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इसे हम इक्वेशन नंबर 3 भी लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को लेकर AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा देखिए AD स्क्वायर। अब AD स्क्वायर की जो वैल्यू है AD स्क्वायर की वैल्यू है AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे CD जो लेंथ है उस CD लेंथ को हमें लिखना है BC माइनस BD ब्रैकेट का यहाँ पे स्क्वायर। अब A माइनस B ब्रैकेट स्क्वायर के हिसाब से हमें यहाँ पे एक्सपेंशन करना है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, माइनस BD स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज रहेगा, प्लस BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो यहाँ पे A माइनस B ब्रैकेट स्क्वायर, A माइनस B ब्रैकेट स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B माइनस 2 इंटू BC इंटू BD प्लस B स्क्वायर BD स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस BD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर, ये जो दो वैल्यूज हैं सेम वैल्यूज हैं अपोजिट साइड से, तो ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा देखिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय BC इंटू BD। अब इसे हमें जो डायग्राम है डायग्रामेटिकली कैसे याद रखना है या डिराइव करना है, डायग्राम से इसे कैसे समझना है। देखिए यहाँ पे A पॉइंट है, ये तो आपको पता ही है A पॉइंट। तो A पॉइंट को लेकर अब देखिए जो हमने एंगल लिया था एंगल B,
यह एंगल एक्यूट एंगल था, तो एक्यूट एंगल बी ट्रायंगल ए बी सी में हमने लिया था, तो बी एंगल की ऑपोजिट साइड ए सी, वो हमें यहाँ पे लेना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इक्वल टू क्या होगा देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी ट्रायंगल की यहाँ पे तीनों साइड्स हैं, ए बी बी सी और ए सी, तो उनमें से एंगल बी की ऑपोजिट साइड ए सी स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखी है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी और बी सी, तो हमें यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब ए सी स्क्वायर हमने लिखना है एंगल के ऑपोजिट साइड, इक्वल टू दोनों साइड के स्क्वायर की यहाँ पे एडिशन करनी है, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। अब देखिए कब जब भी ट्रायंगल अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, एंगल बी एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल की ऑपोजिट साइड यहाँ पे और उसका स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के एडिशन से स्मॉलर होगा। अगर यह राइट एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ही ये यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के एडिशन और हाइपोटेनियस एंगल 90 डिग्री का जो एंगल है उसके अपोजिट साइड का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये दो वैल्यूज इक्वल नहीं होने वाली, और ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर जो है वो इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन से स्मॉलर होने वाली है, तो हमें माइनस करना है। माइनस क्या करना है देखिए, ए पॉइंट से जिस पॉइंट पे हमने डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, उस पॉइंट से डी से लेकर बी तक का डिस्टेंस, अब जो हमने एंगल लिया था वो बी, तो बी डी और दूसरा डिस्टेंस बी सी, तो बी सी और बी डी का हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और उसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यही हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जो हमने यहाँ पे डायग्राम से समझा था कि जो स्टेटमेंट है वो कैसे आना है, तो देखिए एंगल बी के ऑपोजिट साइड ए सी, तो हमें यहाँ पे लिखना है स्टेटमेंट जो प्रूव करना था वो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, आमतौर पे आपको पढ़ाया जाता है पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा जाएगा फिर उसको प्रूव करना है ये बताया जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से बताया है, जिसमें पहले हम डायग्राम से जो स्टेटमेंट आता है उसे हमने समझा है और फिर वो कैसे लिखना है हम यहाँ पे लिखेंगे, ए सी स्क्वायर एंगल बी एक्यूट है, एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड का स्क्वायर इक्वल टू, अब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब एक्यूट एंगल होने की वजह से यहाँ जो स्क्वायर होगा ए सी स्क्वायर का वो इन दोनों के एडिशन से स्मॉलर होगा, उसलिए इसीलिए हमें यहाँ पे उनसे इनके एडिशन से हमें माइनस करना है, माइनस 2 इंटू, अब 2 इंटू 2 से क्या मल्टीप्लाई करना है, तो जिस पॉइंट पे एक्यूट एंगल है बी, बी पॉइंट से डी परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस बी डी और बी सी, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है बी डी इंटू बी सी, या फिर बी सी इंटू बी डी भी हम लिख सकते हैं, बी डी मल्टीप्लाइड बाई बी सी। तो ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट नंबर 1 फॉर द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन के लिए यह एक स्टेटमेंट यहाँ पे आता है। अब जो दूसरा स्टेटमेंट होगा, अगर एंगल बी है तो यहाँ पे माइनस की जगह सिर्फ हमें प्लस लिखना है, और एंगल बी ऑप्टिस है तो ऑब्वियसली वो एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, तो एंगल बी से ग्रेटर जो एंगल होगा उसके अपोजिट साइड ए सी स्क्वायर, यह साइड जो है वो स्क्वायर, उस साइड का जो स्क्वायर है रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के एडिशन से होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे 2 इंटू जो भी यहाँ पे नंबर आएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो जो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमने इस वीडियो में समझ लिया है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमें मिल जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का
वो हम यहाँ पे समझेंगे और उसका प्रूफ भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो इन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अब ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। अब जो ट्रायंगल होगा वो सपोज ए बी सी होगा और जो एंगल बी है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो एंगल बी ऑब्ट्यूस एंगल हमने यहाँ पे लिया है, तो एंगल बी की अपोजिट साइड हमें लेनी है। तो एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है एंड इफ सिगमेंट एडी, सिगमेंट एडी जो है वो परपेंडिकुलर है साइड बीसी को और पॉइंट डी बी और सी ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो देन अब जब भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें क्या होगा, देखिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में कैसे यहाँ पे हमें प्रूव करना है ये हम यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल होगा एंगल बी। तो ए बी सी ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब ए पॉइंट से हमें बी सी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हमें यहाँ पे बी सी को एक्सटेंड करना होता है और ट्रायंगल के बाहर हमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिल जाता है। तो ए डी बी सी को यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो जो स्टेटमेंट यहाँ पे बनेगा, देखिए एंगल बी के ऑपोजिट साइड यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी हमने लिया है, तो ट्रायंगल के रिमेनिंग साइड के स्क्वायर की एडिशन ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसमें हमें यहाँ पे प्लस करना है, प्लस बाय, और 2 से हमें क्या मल्टीप्लाई होगा, जिस पॉइंट पे एंगल है बी पॉइंट से, इस पॉइंट से दो लाइन सेगमेंट्स, एक बी डी और दूसरी बी सी, तो बी डी इंटू बी सी का यहाँ पे यही स्टेटमेंट हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो उसके लिए यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है ए डी बी और ए डी सी में, ट्रायंगल ए डी बी और दूसरा ए डी सी। तो पहले हम इन ट्रायंगल ए डी बी ट्रायंगल में लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी बी इस ट्रायंगल में एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए डी बी 90 डिग्री का है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ए डी बी में हाइपोटेनियस ए बी है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और यहाँ से हम ए डी स्क्वायर की वैल्यू हमने पिछला जो प्रूफ था उसमें हमने लिया था, तो यहाँ से हम ए डी स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, प्लस बी डी स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो माइनस होगा, तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। के बाद देखिए इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा जो ट्रायंगल है ए डी सी, जहां हमें ए सी स्क्वायर चाहिए, देखिए यह ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू यह प्रूव करना है। तो ट्रायंगल हमें लेना होगा राइट एंगल ए डी सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी इस ट्रायंगल में एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए डी सी 90 डिग्री है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर, ए सी हाइपोटेनियस है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब देखिए डी सी, ए डी सी में डी सी एक साइड है, ए डी एक है, तो ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब जो सी डी लेंथ है, देखिए यहाँ पे सी डी इज इक्वल टू सी डी लेंथ है बी डी प्लस बी सी, तो हम यहाँ पे बी डी प्लस बी सी से लिख सकते हैं और ये इक्वेशन नंबर 2 होगा और ये इक्वेशन नंबर 3।
तो यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस का यूज करके देखिए यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस का यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब ए डी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहाँ से ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर की वैल्यू प्लस सी डी स्क्वायर। अब सी डी की जो वैल्यू है वो है बी डी प्लस बी सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी डी प्लस बी सी और ब्रैकेट का यहाँ पे स्क्वायर। सी डी का स्क्वायर है तो सी डी की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो उसका हमें स्क्वायर लेना होगा। फिर उसके बाद ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर एज इट इज, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर एज इट इज लिख है वैसे, और यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हमें इस ब्रैकेट का एक्सपेंशन करना है, तो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के लिए हमें लेना होगा ए स्क्वायर, मतलब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए इंटू बी प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय बी डी इंटू बी सी प्लस बी का स्क्वायर मतलब बी सी का यहाँ पे स्क्वायर, तो माइनस बी डी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर, ये दो वैल्यूज कैंसिल। तो जो अब रिमेनिंग पार्ट है वो हमें यहाँ पे ए सी स्क्वायर के लिए लिखना है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए सी स्क्वायर ऑब्टूस एंगल की ऑपोजिट साइड ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो हमें ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखना है। और फिर एक्यूट एंगल के लिए माइनस, ऑब्टूस के लिए प्लस, तो यहाँ पे ऑब्टूस है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब 2 से मल्टीप्लाई होगा, देखिए पॉइंट बी पॉइंट पे ऑब्टूस एंगल है, दोनों लाइन सेगमेंट्स की लेंथ बी डी इन बी सी, तो यहाँ पे लिखना है बी डी इंटू बी सी। ये दो स्टेटमेंट यहाँ पे हमें मिल जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन के लिए। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ है, और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ का जो एंगल है बी वो एक्यूट एंगल होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अपोलोनियस थ्योरम। तो अगले लेक्चर में हम अपोलोनियस थ्योरम को एक्सप्लेन करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम का प्रूफ हम समझेंगे, फिर उसके बाद जो एग्जांपल्स हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है उसके लिए।